हेलो डियर स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ प्रीति गुप्ता, द मैथ्स टीचर। ओके, आज अब तक हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में जो एग्जाम्पल 7 है वो सॉल्व कर लिए। सिंपल इंटरेस्ट को के लिए था वो सम, और अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं। सो लेट्स सी, सो लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सम मनी इन द बैंक, एवरी ईयर सम इंटरेस्ट इज एडेड टू इट विच इज़ शोन इन द पासबुक। दिस इंटरेस्ट इज़ नॉट द सेम ईच ईयर इज़ इंक्रीजेज। हम लोग देखिए हमेशा बैंक में कुछ अमाउंट, कुछ मनी होती है वो हम रखते हैं, और हर साल जो इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, जो कि हमको पासबुक में हम देख सकते हैं। हमारे पास एक बैंक से हमें एक बुक मिलती है, इसे पासबुक बोलते हैं। उसके अंदर हमने कितने अमाउंट डाले, कितने निकाले, कितने हमारे पैसे हैं, जो मनी है वो उसमें से कट जाता है, कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सारा हिसाब उस पासबुक में लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं होता है, हर साल ये इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज़ नेवर सिंपल। नॉर्मली कैसा होता है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है ना, या हम जो लेते हैं वो सिंपल नहीं होता है। सिंपल अमाउंट नहीं लेते, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चढ़ता है। हमने जो मनी दी हुई होती है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, आपको पता है। तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट जब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें कैलकुलेट हो जाता है, तो जो अमाउंट जो एक साल का बना हमारे पास, उसी को हम उसको प्रिंसिपल काउंट कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, और इसको हम लोग इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्टकट में CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI से हम उसे समझते हैं। चलिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड फाइंड द इंटरेस्ट बाय ईयर बाय ईयर। ईच ईयर आर सम और प्रिंसिपल चेंजेस। चलो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से, और इंटरेस्ट निकालते हैं हर साल के, एक साल करके। और हर साल हमारा जो सम है या प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस तरीके से, प्रिंसिपल है वो कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ये ओवरव्यू अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज करना है बहुत इजी हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। अ सम ऑफ ₹20,000 इज़ बोरोड बाय हिना फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI एंड द अमाउंट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 year। देखिए एक सम है, एक रकम है 20,000 रुपये की, जो हिना ने उधार लिए हैं, है ना, 2 साल के लिए, और उसका इंटरेस्ट है 8% कंपाउंडेड, बराबर 8%, 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से उसने कंपाउंडेड, और वो 8% एनुअली यानी सालाना, वार्षिक ब्याज जिसको बोलते हैं ना, वो उसने लिया है। अब हमें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तब उसको कितनी अमाउंट देने की रहेगी। अमाउंट मतलब उसमें ये 20,000 तो देने के ही हैं, उसके ऊपर उसको 8% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से उसको टोटल कितना इंटरेस्ट देना रहेगा, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो असलम आस्क्ड द टीचर वेदर this means that they should find the interest year by year. The teacher said yes and asked him to use the following steps. तो असलम ने टीचर को पूछा कि इसका मतलब है कि अगर उनको इंटरेस्ट निकालना चाहिए हर साल के हिसाब से, अलग अलग हो जाएगा ना इंटरेस्ट। तो टीचर ने बोला हाँ, चलो हम ये स्टेप को हम फॉलो करते हैं जो स्टेप हमको दिए गए। ध्यान से देखिएगा बच्चों। नंबर 1 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए पहला साल है, तो पहला साल तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है ना, वही रहेगा। तो हम प्रिंसिपल को P1 करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले साल में। ठीक है,
तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर बी P1, तो P1 कितना है 20,000 रुपीज़ जो हिना ने बोरो किया है ना। ओके, सिंपल इंटरेस्ट को भी सिंपल इंटरेस्ट 1 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा ही एट द 8% पर एनम, PA का मतलब है पर एनम यानी कि हर साल, सालाना 8% सालाना के हिसाब से पहले साल का उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखिए P हो गया प्रिंसिपल, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और देखिए यहाँ पे T भी होना चाहिए, T यानी कि टाइम जो है 1 साल, ठीक है, और नीचे 100, ये फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ठीक है। हम उससे सॉल्व करते हैं, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से होगा, देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 8 2 जा 16 एंड 2 0 यानी कि 1600 हमारे पास पहले साल का इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है देन फाइंड द अमाउंट विच विल बी पेड और रिसीव्ड, दिस बिकम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये जो अमाउंट है जो उसको मिलेगी या रिसीव की जाएगी वो ही अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। और देखिए अमाउंट पहले साल के एंड में कितनी बन गई, जो प्रिंसिपल जो अमाउंट थी वो, और उस पर 8% जो इंटरेस्ट मिला, वो दोनों को P1 और SI1 को जब हम प्लस करेंगे तो 20,000 प्लस रुपीज़ 1600 मिलके हो गए 21,600 रुपीज़, जो अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। क्या बन गया, अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, जिसको हम P2 बोलेंगे। P1 तो हमको पता है जो अमाउंट उसने लिया था वो है, लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट चढ़ गया ना, तो अब वो 21,600 रुपीज़ हो गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगेन फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर अनदर ईयर। अब अगले साल का इंटरेस्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट एट द 8% ऑफ पर एनम फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर क्या, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही चल रहा है 8%, और नीचे 100, वो भी 1 साल है, यानी 1 साल का तो हम निकाल चुके हैं, 1 ही साल का बचा है ना, तो हम उसको 1 ही अब काउंट करेंगे। 1 से हम जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 216 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 2, यानी दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया 1,728 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखो फाइंड द अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हमें वो अमाउंट निकालना है जो कि हिना को या तो उसे देना है या उसे लेना है ना, वट एवर। देखो या तो हम किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, तो अगर हम उधार देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर हम लेते हैं तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड ईयर में जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर P2 और SI2, तो P2 क्या था मैंने आपको बताया 21,600 प्लस जो दूसरे साल के एंड में जो इंटरेस्ट आया वो, दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 23,328 रुपीज़, यानी टोटल इंटरेस्ट गिवन। इंटरेस्ट उसने कितना दिया, यानी कि ब्याज जो उसको 20,000 रुपीज़ जो उसने बोरो किए हैं, जो देखो जो 20,000 रुपीज़ हिना ने बोरो किया है वो तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ देखो पहले साल में इंटरेस्ट आया 1,600 और दूसरे साल में आया 1,728 रुपीज़। जब दोनों को प्लस करते हैं तो उसने 20,000 के ऊपर 3,328 रुपीज़ उसे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो रीता आस्क्ड वेदर द अमाउंट वुड बी डिफरेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। द टीचर टोल्ड हर टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड सी फॉर हरसेल्फ। रीटा ने जब पूछा ये जो है अमाउंट को लेकर के कि सिंपल इंटरेस्ट में और उसमें क्या फ़र्क है हम देखते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, तो टीचर ने उसको कहा कि तुम इसको 2 साल के हिसाब से इंटरेस्ट को आप निकाल के देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये जो हमने निकाला है ये पूरा तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करके निकाला, क्योंकि सम में क्या बोला गया था कि हिना ने जो अमाउंट जो सम लिया है 20,000 रुपीज़ का, वो मतलब एनुअली वो
कंपाउंडेड है। लेकिन रीटा कह रही है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे लेते तो कितना अमाउंट होता। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही PRT/100 वाला फॉर्मूला होगा। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। PRT/100 प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसके हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 2 साल और ये कर दिया तो देखो 2 0 से 2 0 चली गई, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 2 0, यानी कि ये हो गई 3200 रुपीज़। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट ली गई होती तो उसको इतनी इंटरेस्ट देनी पड़ती, लेकिन कंपाउंडेड है तो उसे इतनी अमाउंट जो है इंटरेस्ट देने का हो गया, है ना। तो रीटा सेड दैट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट वॉज यूज्ड हिना वुड पे ₹128 मोर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से उसे 128 रुपये 128 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े। समझ में आया इतना आपको? ठीक है, तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो के थ्रू आपको समझने का एक ही फ़ायदा है कि अगर आप स्कूल में होते हो, ट्यूशन में होते हो, तो होता है ना कभी कभी हम डर के मारे या हेजिटेशन की वजह से टीचर को दोबारा पूछ नहीं पाते कि हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाओ। लेकिन वीडियो का बेनिफिट ये है कि आप उसको रिवाइंड करके या फॉरवर्ड करके कैसे भी करके आप उसको 2 बार 3 बार 10 बार भी आप देख के समझ सकते हो बिना डरे हुए। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।